दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में प्रकृति के बारे में जाना और ये भी जाना कि कैसे माया के सभी प्रभावों से मुक्त होकर भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना। और अंतिम में कुछ सवाल उठे थे कि भगवान से कैसे जुड़े, उनसे कैसे संबंध स्थापित करें। और अंतिम में हमें हिंट मिला कि भगवान से जुड़ने की इस प्रक्रिया को कहते हैं योग। आइए जानते हैं कैसे। तो शुरू करें। योग क्या है उसके बारे में जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि योग क्या नहीं है। सर के बल खड़े रहना, हाथ पैरों को मरोड़ना, शरीर की स्ट्रेचिंग करना या ऐसे और कोई भी शारीरिक व्यायाम योग नहीं है। इनको अंग मर्दन कहते हैं, जो कि अष्टांग योग के 8 अंगों के तीसरे अंग आसन का बस एक भाग है। और आंखें बंद करके शून्य पर ध्यान धरते हुए सो जाना भी कोई योग नहीं है। तदुपरांत ऐसे वे सारे सैकड़ों व्यायाम जिनमें लड़के लड़कियां एथलेटिक कपड़े पहनकर अपनी योगा मैट्स पे अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, उनमें से भी कोई योग नहीं है। तो फिर आखिर योग है क्या? योग का अर्थ इन शारीरिक जिम्नास्टिक कसरतों जिन्हें हम योग मानते हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। परंतु फिर भी अगर सरल शब्दों में बताए तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना या मिलना। तो योग का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने या मिलाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया। इस योग की मुख्य 5 पद्धतियां हैं। पहला अष्टांग योग, दूसरा ध्यान योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान योग और 5वां भक्ति योग। और इनमें से कोई भी योग अभ्यास करने के लिए साधक में प्राथमिक 5 आवश्यकताएं होना जरूरी है। पहला उत्साह, दूसरा धैर्य, तीसरा निश्चय यानी कि दृढ़ संकल्प, चौथा साहस और 5वां त्याग। तो आइए इनमें से प्रथम समझते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग को हठ योग भी कहते हैं। इस योग प्रणाली में साधक अपने शरीर, श्वास और मन को बल पूर्वक नियंत्रित करके अपनी चेतना को अपने शरीर से अलग से अनुभव करता है। फिर उस चेतना को नियंत्रित करके उसे मोक्ष के स्तर पे ले जाता है। इस अष्टांग योग प्रणाली के कुल 8 चरण हैं। पहला यम, मतलब कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में डोंट्स कहते हैं। दूसरा नियम, मतलब कुछ ऐसे कार्यों की सूची जो हमें करनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में डूज कहते हैं। इन दोनों चरणों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन हमें कोई योगा मैट लेके कहीं बैठ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन नियमों को हमें सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन में ढालना होता है। सरल शब्दों में कहे तो हमें अच्छे काम, अच्छी सोच और अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे काम से बचना चाहिए। मानो कि इस यम और नियम चरण में बताए गए जानकारी एक प्रकार से सनातन धर्म के संस्कृति का सार है। अब आगे बढ़ते हैं इस अष्टांग योग प्रणाली में, जिसमें तीसरा है आसन, यानी कि स्थिर और आरामदायक ध्यान की मुद्रा, जो साधक को अधिक समय तक बैठने में मदद करने की प्रक्रिया है। चौथा प्राणायाम, श्वास को लगातार नियंत्रित करने की प्रक्रिया। 5वां प्रत्याहार, साधक के इंद्रियों का आदान को लेने की प्रक्रिया, जिसमें साधक अपनी इंद्रियों को उनकी संवेदनाओं से हटा लेता है ताकि ध्यान की प्रक्रिया में विचलित ना हो और साधक धारणा के लिए तैयार हो सके। 6वां धारणा, यानी कि एकाग्र होना या लक्ष्य साधना, हमारे मन को किसी विशेष अवस्था, विषय या विषय वस्तु पर अटल रखने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। 7वां ध्यान, धारणा चरण में जिस पर मन केंद्रित किया गया है उसका इच्छित चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। इस चरण को योग की दूसरी पद्धति भी माना जाता है। और 8वां समाधि, ये अष्टांग योग प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रक्रिया में योगी लंबे समय तक ध्यान में लीन हो जाता है और उच्चतम आयामों को प्राप्त हो जाता है।
इन अंगों के अभ्यास से साधक धीरे धीरे अपने जीवन के सारे पहलू को नियंत्रित करता है, जिससे फिर वो अपनी भौतिक इंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों, मन तथा अंत में अपनी चेतना को नियंत्रित करने में सक्षम बनता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर बस संक्षिप्त में चर्चा किया है। इन 8 अंगों में से हर एक अंग का अभ्यास अपने आप में अत्यंत विस्तृत प्रक्रियाएं हैं, जिनका अभ्यास सख्त मार्गदर्शन में किया जाता है। अब जानते हैं योग के अगले पद्धति के बारे में, जो है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग यानी अपने कार्य और कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना। जैसा कि गीता में अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको मात्र आपका निर्धारित कर्म करने का अधिकार है, परंतु आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। तो जब हम परिणाम से लगाव रखे बिना अपना कर्म करते हैं, वो है कर्म योग। फिर आता है ज्ञान योग का चरण, मतलब भगवान को समझने के लिए मन और को बुद्धि अर्पित करना, जहां योगी और आचार्य अपने अनुभव से, दार्शनिक अनुमानों से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। जहां व्यक्ति को समझ आता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, पशु पक्षी और पौधे सभी को अपना भोजन मिलता है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, तब वो ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करना शुरू करता है। अब जानते हैं योग के 5वें पद्धति के बारे में, जो है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब भगवान के प्रति प्रेम से समर्पण करके उनसे जुड़ना। भक्ति योग जो कि सब कुछ भगवान के लिए करने की कला है। भक्ति में हम कर्म भी करते हैं और हम ज्ञान की खोज भी करते हैं, परंतु अंतर यह है कि हम जो कर्म करते हैं और जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भगवान के लिए, भगवान के बारे में या भगवान और उनके भक्तों की सेवा के लिए होता है। जैसा कि श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि भक्ति के सिवा उनको समझने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे में पूर्ण चेतना लगाता है, तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भक्ति सभी योगों का निष्कर्ष और अंतिम चरण है। परंतु फिर यदि जीवन के अंतिम लक्ष्य के लिए योग ही आवश्यक है, तो फिर भगवान ने क्यों बनाया? धर्म